संभल कर लाना। यस, क्या केस है? उम्र 70 साल, गार्डन में गिर गई थी। नो हार्ट बीट, ईसीजी फ्लैट लाइन। प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है और ब्लड फ्लो भी। ओके, अंदर ले चलो। वक्त बर्बाद मत करो, चलो जल्दी करो। बेड पर लो, जल्दी जल्दी जल्दी। सीपीआर मत दो। ठीक है डॉक्टर। ओके, सांस ले रही है डॉक्टर, ईसीजी काम नहीं कर रहा। पिछले पेशेंट के वक्त तो काम कर रहा था। हमें हार्ट बीट नहीं मिल रही डॉक्टर। फिर वो सांस कैसे ले रही है? सब चुप रहो प्लीज। प्लग लगाकर वैल्यूज देखते हैं। प्लग लगाओ। ब्लड फ्लो है डॉक्टर। ईपीआई लेकर आऊं? यस, क्या लगता है डॉक्टर? सब लोग रुक जाओ गाइस। मॉनिटर ऑफ करो, खामोश रहो। डॉक्टर, क्या ये एग्जैक्टली हार्ट बीट है ही नहीं? क्योंकि मैकेनिकल हार्ट लगाया है। वो क्या है? एंटी डिप्रेसेंट्स लेना शुरू कर दिया? और मुझे क्यों नहीं बताया? अब पता चल गया ना। बेलिस, ये स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। क्योंकि मैं डर गई हूँ फेरमैन। क्योंकि केवलजी मर चुकी है। क्योंकि अली पर मर्डर का मुकदमा चला और अब लैला हमारे साथ कितने दिनों से, लेकिन उसे मेरी आदत नहीं और कभी हुई नहीं। तो शांत हो जाओ, मैं समझ नहीं समझ सकते फेरमैन, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें बच्चा चाहिए था और तुमने लैला को चुना। मगर ऐसी भी कई चीजें हैं जो मैंने नहीं चुनी। तुमने क्या नहीं चुना फेरमैन? तुमने सिर्फ अली को नहीं चुना और बाद में तुमने कबूल किया कि तुम गलत थे। अली की वजह से मुझे सजा मिली है और मुझे सैलरी नहीं मिल रही, पर मैं यहाँ पर बैठकर रो नहीं रहा हूँ, अपने मुंह में दवाइयाँ नहीं ठूस रहा। और इसका मतलब ये नहीं है मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है। बेलिस, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखो। ठीक है। हेलो बसक, ये तुम क्या कर रही हो? आप 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, लैला को मैं देख लूंगी। ओके फाइन। ऐसा क्यों किया तुमने? जो तुम कह रहे हो वही कर रही हूँ। जिंदगी को कंट्रोल कर रही हूँ। नो मोर पिल्स। 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ। अब लैला को मेरी आदत हो जाएगी और मुझे उसकी आदत। तब तक तुम घर नहीं आओगे। देमेर, तुम्हें लगता है मैं बदल सकता हूँ? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं किसी और की तरह बन सकता हूँ? ऑटिज्म वाले लोग ऐसा कर सकते हैं? ये काफी लंबा टॉपिक है। इससे अच्छा मैं एक कंपनी खरीद लूं और उसका 600 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूं। समझ रहे हो ना? देखो देमेर, मेरा मतलब अली, देमेर, चलो, नया केस आया है। अब चलो। डॉक्टर, पेशेंट कौन है? जुनैद चैंकोग्लू।
वाओ, दी जुनैद जेनकोग्लू, जिसे सब जानते हैं। वो फेमस है। तुम उसे जानते नहीं? वो इंग्लैंड जा रहा है, गोल स्कोरर है, द मशीन जुनैद। हाँ वही। उसे वेट लिफ्टिंग के वक्त चोट लगी है, यहाँ ला रहे हैं। ओ, ऑटोग्राफ मिल जाएगा। अब क्या नहीं मिलेगा? वो ठीक हो जाने के बाद। हम डॉक्टर्स हैं, समझे? रुको। मेल, उम्र 26, स्पाइन पर फ्रैक्चर हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ है, सैचुरेशन 90। मुझे सांस नहीं आ रही। वो तो जुनैद है ना? जुनैद दिख रहा है। हाँ, इसे क्या हो गया? चिंता मत कीजिए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। चलो इन्हें अंदर ले जाओ। रुको। इसे पाँव महसूस नहीं हो रहे। स्पाइन T5 या T6 के पास टूट गया है। वो 150 किलो वजन उठा रहा था। 150 किलो? ठीक है बेटा, डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। इसे माइल्ड सेडेटिव और ऑक्सीजन दीजिए। जब स्टेबल होगा तब MRI निकालिए। डरना मत बेटे, मैं हूँ ना। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर फाती यल्दिज़ोग्लू। मैं टीम का डॉक्टर हूँ, इसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। ये मेरा यार है, जुनैद की जिम्मेदारी अब मेरी है। एक्सक्यूज अस, चलो। डॉक्टर फाती, रुकिए। अब मैं खेल नहीं पाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। नहीं बेटा, फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे जुनैद। मैं हूँ ना, चिंता मत करो। सुना तुमने डॉक्टर? हाँ, प्लीज। अंदर चलो, किसी को अंदर आने मत देना, समझ गए? जेंटलमैन इस तरफ प्लीज। उसे वहाँ ले चलते हैं, बेड नंबर 3 पर ले चलो, जल्दी। चलो जल्दी करो। हाँ ठीक है, यहाँ। ठीक है जुनैद, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। ठीक है बेटा। नो हाइपोटेंशन, एयरवेज ओपन है। जुनैद मुझे बताओ, दर्द कहाँ है? मेरी पीठ में। डॉक्टर, सैचुरेशन 85 और कम हो रहा है, स्पाइन की वजह से। हो सकता है लंग्स की मूवमेंट से स्पाइन पर प्रेशर आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ होगी। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, जल्दी। नहीं, रुकिए। इससे उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी। उसे पहले ही सांस लेने में तकलीफ है। वो दवाई मत दीजिए उसे। अली दे दो। मत देना। देखिए, मैं किसी डॉक्टर की बेपरवाही की वजह से मेरे प्लेयर को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर आपने दवाई दी तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अली, इसी वक्त इंजेक्शन दो। डॉक्टर, सैचुरेशन 80 और कम हो रहा है। थोरैसिक पैरावर्टिब्रल ब्लॉक। डॉक्टर, आगे हमने फ्रैक्चर के आसपास की नर्व्स को सीडेट किया तो दर्द कम हो जाएगा और उसकी सांस लेने की तकलीफ भी कम हो जाएगी। थोरैसिक पैरावर्टिब्रल ब्लॉक। 5 ml इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेशिया, जल्दी। फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, हिम्मत मत हारना। इसे साइड में टर्न करो। इजी, संभल कर। हाँ, शाबाश। हाँ, ये पकड़ो। अब इसे आराम से सीधा करो। इजी। आराम से। सैचुरेशन 100, स्टेबल है। अब हम तुम्हारा MRI करेंगे स्पाइन चेक करने के लिए। सर, मुझे आपसे बहस नहीं करनी, आप यहाँ से वेटिंग रूम में जाइए और इंतजार कीजिए प्लीज, ठीक है? चलो चलते हैं। अब पता चला हॉस्पिटल में कोई भी आ जाए तो तुम्हें किसकी बात माननी है? हाँ डॉक्टर, जब आप चिल्लाए तो मैं डर गया था, सॉरी। फिर ऐसा मत करना, रिपोर्ट्स आते ही होंगे और 2 दिन बेलिस भी नहीं है। डॉक्टर तांजू को इन्फॉर्म करो और मुझे MRI में आकर मिलो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो मैं देख लूंगा। डॉक्टर तांजू, हमारे यहाँ फेमस सॉकर प्लेयर जुनैद जेनकोग्लू एडमिट हुआ है। डॉक्टर फेमिन ने बुलाया है। अली, मुझे सर्जरी करनी है, डू यू अंडरस्टैंड? मगर आपको मेरे साथ आना होगा, रिपोर्ट्स आते ही होंगे और उसके टीम मेंबर्स। अली, मिस बेलिस से कहो, वो ये मैटर देख लेंगी। मिस बेलिस 2 दिन की छुट्टी पर गई हैं। मैं अपने पेशेंट को छोड़ नहीं सकता। सर्जरी को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं डॉक्टर? मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ आपको मैसेज दे रहा था। मैं सिचुएशन से नाराज हूँ, तुमसे नहीं। तुम्हें ये फर्क समझना होगा। जाओ, अपना काम करो, जाओ।
सब जगह पूछा, इस पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं। डॉक्टर, डायरेटिक्स की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ गए हैं मगर ब्लड प्रेशर अब भी कम है। जिन्होंने इन पर ऑपरेट किया था उन्हें ढूंढना होगा। इस तरह की सर्जरी किसी डॉक्टर को याद नहीं। हो सकता है इनकी सर्जरी अब्रॉड में हुई हो। मॉम, मॉम, ओ आप इनकी बेटी हैं? फिर से हार्ट प्रॉब्लम है। इन पर जिन्होंने ऑपरेट किया था उनका नाम बता सकते हैं? ऑफ कोर्स, सर्जरी यूएस में हुई थी। यस, मुझे लगा ही था। उनका कार्ड। ग्रेट। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम इस मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानते। आपकी माँ स्टेबल है मगर उनका ब्लड प्रेशर लो है। मैं इन सर्जन को कांटेक्ट करती हूँ मगर पता नहीं टाइम डिफरेंस से कितना मुमकिन होगा। एक्सक्यूज मी। मॉम, वो ठीक तो है ना? फिक्र मत कीजिए, आपकी बहन ने हमें उनके सर्जन का नंबर दिया है। कौन बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। कोई बहन नहीं है, मगर अभी अभी तो आप कह रही थी कि आप उनकी बेटी है। असली बेटी नहीं, बेटी जैसी हूँ। क्या माइंड ब्लोइंग केस आया है, माइंड ब्लोइंग। एक औरत ने अपनी बेटी को छोड़ दिया और अपने लिए दूसरी बेटी ढूंढ ली। अजीब केसेस आ रहे हैं एक के बाद एक। हमारा पेशेंट जुनैद जेनकोग्लू है। क्या जुनैद? फॉरवर्ड जुनैद? गोल मशीन? मजाक कर रहे हो क्या? हाँ दोस्त, याद है जर्मनी का गोल? ऐसे भूल सकता हूँ? वो बॉल को सेंटर में ले गया, जर्मन डिफेंस पीछे रह गया, वो राइट से है और बॉल मार के सीधा गोल। वही तो जुनैद स्कोर करता है, वही कर सकता है। वो 150 किलो लिफ्ट करता है। बोलो क्या बात कर रहे हो? उसी वजह से चोट पहुंची है उसे। 150 किलो, सोचो। क्या चल रहा है? डॉक्टर, मुझे भी आपके केस में शामिल कीजिए। 24/7 काम करूंगा, बैंडेजेस बदलूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, प्लीज। दोरुक, अपना काम करो। देमिर, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं? उसके T3 और T4 में शैलो फ्रैक्चर हुआ है। ओफ ओफ, वो बिखरे हुए टुकड़े स्पाइनल कॉर्ड में चुभ रहे होंगे। हाँ, मगर स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है और कहीं चोट नहीं है, मतलब हम उसे फिक्स कर सकते हैं। दैट्स इट डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं, हम फिक्स कर सकते हैं और कर लेंगे। तुम नहीं दोरुक, अपना केस संभालो, जाओ। ओके डॉक्टर। अब क्लब मैनेजर से बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास खबर। मशहूर सॉकर खिलाड़ी जुनैद जेनकोग्लू, जिनके स्पाइन को ट्रेनिंग के वक्त फ्रैक्चर हुआ है, उन पर बेहयात अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति के बारे में हम अपडेट करेंगे। नाजली, नाजली, एक मिनट। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है इंसान चुन सकता है कि उसके साथ क्या होगा जिंदगी में? हाँ। ऑटिस्टिक होना मैंने चुना था? नहीं अली, ऑटिस्टिक होना नहीं चुना तुमने, मगर ऑटिस्टिक होते हुए मेरा हाथ पकड़ना चुन सकते हो। तुम मुझसे नजर भी नहीं मिलाते थे, अब मिलाने लगे हो, फिर मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ सकते? वो अलग बात है। हाथ पकड़ने में एक रंग है, एक एहसास है। पता नहीं, जैसे कि तुम्हारा हाथ पकड़ना इसका मतलब रेड है, चलना ब्लू है। तो अगर मैं दोनों साथ में करूं तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है। प्लीज रुक जाओ, मैं ये सब जानती हूँ अली, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि कोशिश करोगे तो कर पाओगे। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगता है तो मुझे लगता है तुम्हें उसका हाथ पकड़कर चलना चाहिए। उसके लिए तुम्हें और कोशिश करनी होगी। सिरामिक के क्लास में जाती थी,
वही हमारी मुलाकात हुई 10 साल पहले। हम दोनों की दोस्ती हुई, वो भी बहुत जल्दी। वो इतनी स्वीट जो है। मॉम, स्वीट है? हाँ, ऑफ कोर्स है। फिर हम हर दिन मिलने लगे। लोगों को लगता था कि हम माँ बेटी हैं। और एक मोड़ पर हम दोनों ने मान भी लिया कि अब हम माँ बेटी की तरह ही रहते हैं। मतलब उसने मेरी जगह तुम्हें दे दी? हाँ, लगता तो यही है। मगर तुम उसे छोड़कर चली गई। उसने बताया था मुझे। उसने मुझे छोड़ दिया जब मैंने उससे कहा मुझे म्यूजिशियन बनना है। उसने पैसे देना भी बंद किया, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा काम करने के लिए। सर्जन से बात हो गई है, वो जानते हैं इस इशू को कैसे फिक्स करना है। पेशेंट को अमेरिका ट्रांसफर करना होगा। डॉक्टर, वो इतनी दूर जा पाएंगी? जिसके बारे में हम नहीं जानते उसे करने से अच्छा वहाँ भेजना। बाकी तैयारी कर लेते हैं। एयरलाइन को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताओ, वक्त बर्बाद मत करो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। डॉक्टर, वो एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? अगर हम क्रैक्स को स्टेबल कर देते हैं, स्पाइन का प्रेशर कम कर देते हैं, तो जुनैद की कंडीशन ठीक हो सकती है। ऑलराइट, फिर रेलोजोल शुरू कर दीजिए। नहीं दे सकते। उस ड्रग से स्पाइनल कॉर्ड की सूजन कम होगी, मगर उसकी वजह से लीवर सेल्स मर सकते हैं। देखिए, ये साबित हो चुका है। हम इसमें लिखा हुआ प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं। वो स्पाइनल नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हुए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। मगर उसकी पल्स लो है, उसे एरिथमिया हो सकता है। वो लड़का बहुत बड़ा सॉकर प्लेयर है, रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं है, ये बाय इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल है। देखिए, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखेंगे। इनफ। तुम अपने आइडियाज अपने पास ही रखो। जुनैद का डॉक्टर मैं हूँ, उसकी सर्जरी मैं करूंगा और मुझे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए। आपका असिस्टेंट हमेशा इतनी बदतमीजी करता है। 1 मिनट, असिस्टेंट ने सही कहा है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर्जरी आप करेंगे? उसकी कंडीशन स्टेबल है, अब मैं इंचार्ज हूँ। मेरा भाई कहाँ है? कैसा है वो? उसकी मैच है, वो कब तक ठीक हो जाएगा? उसकी सर्जरी करनी होगी। हाँ? फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। मगर कब तक? मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, अगर वो सीजन नहीं खेल पाया तो? मुझे भी तो घर रीडेकोरेट करना था। देखिए, क्लब ने उस पर लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। वो क्लब का सबसे बड़ा प्लेयर है। आपको लगता है हम उसे आपके हवाले कर देंगे? उसने जानबूझकर किया। जुनैद सारी जिंदगी प्रोफेशनली ट्रेनिंग करता आ रहा है। वो जानता होगा कि वो इतना वजन नहीं उठा सकता। मुझे नहीं लगता सिर्फ वजन उठाने से उसकी पीठ को चोट पहुंची। जानबूझकर किया होगा उसने। पागल हो गए हो क्या तुम? सर शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर, सिक्योरिटी बुला। नहीं दे, मेरी जरूरत नहीं है। बदतमीज कहीं का, कुछ भी बकवास कर रहा है। ये डॉक्टर पागल है क्या? वो भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि किसी को उसकी परवाह नहीं। क्या बकवास कर रहा है ये? हॉस्पिटल है, शांत हो जाइए आप। ये क्या कर रहे हैं? पीछे हटो। बोलो, मेरी आंखों में देखकर बोलो। देखो मेरी तरफ। बस हुआ, रुक जाइए सब लोग, बस हो गया। ये सब क्या चल रहा है? हम जुनैद से पूछते हैं, वो तय करेगा कि उसका सर्जन कौन होगा और वही उसकी सर्जरी करेगा। समझ रहे हैं आप? हाँ? हाँ, ठीक है, चलिए मिस्टर। हाँ, जाइए। खुद को क्या समझता है ये? थोड़ा सा खा लीजिए मॉम, थोड़ा सा प्लीज प्लीज, थोड़ा सा। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मॉम, अच्छी लग रही हो। कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ। सिबल मेरा हमेशा ख्याल रखती है। मॉम खा लीजिए, आपको ठीक होना है ना? कॉल क्यों नहीं किया? तुम्ही ने तो कहा था कॉल मत करो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी चुनी हुई जिंदगी में नहीं रहना, और तुमने मुझे छोड़ दिया था।
तुम इतनी होशियार थी, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, मगर तुमने क्या किया? एक फालतू म्यूजिशियन बन गई। मैम देखिए, आप ये बातें बाद में भी कर सकती है। पियानिस्ट हूँ मैं, ये मेरा सपना था, मगर तुम समझ ही नहीं पाई। देखो सिबल को, वो टीचर बन गई। मिस निलय, आप बाद में बातें कीजिए, आपकी माँ की तबीयत नाजुक है, प्लीज। इसे हर महीने पैसे मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। तुमने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने पैसा देना बंद कर दिया और खुद के लिए नई बेटी ढूंढ ली, लेकिन मैंने अपनी माँ नहीं बदली। एक माँ अपना बच्चा कैसे बदल सकती है? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने? जवाब दो। तुम्हें मैं नहीं चाहिए थी, तुम छोड़कर चली गई मुझे, तुम भूल गई मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने मुझे बाहर निकाला था। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें मैं नहीं चाहिए जो थी। किया अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, समझ रही हो तुम? मुझे तुम तुम्हारी चली बेटी हूँ गई, मैं। तुम भूल गई। मैं तुम्हें नहीं भूली, तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हें कभी नहीं भूली माँ। शांत हो जाइए प्लीज। तुमने नहीं, तुमने डॉक्टर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्रॉपिंग। दोनों की नहीं, यहाँ से बाहर ले जाओ। डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर उनकी मदद कीजिए, शांत प्लीज हो डॉक्टर जाइए, उनकी शांत मदद हो जाइए, कीजिए। दोनों की नहीं ले जाओ। शांत रहिए, चलिए चलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए। कार्डियक शांत अरेस्ट रहिए। हुआ है। 40 mg लैसिक्स अभी। मॉम प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। तुम्हारी वजह से हुआ, छोड़कर जाना काफी नहीं था। देखो क्या किया तुमने। प्लीज मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ, मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सेल्वी, आपकी मदद चाहिए। मॉम ठीक है, आराम से। जुनैद बेटा, एक बात बताओ, क्या तुमने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई? बोलो जुनैद, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कितना गर्व है तुम पर। मैं नहीं मानती तुम जानबूझ के ऐसा करोगे। बेटा जुनैद, मैंने सारी जिंदगी तुम पर नौछावर कर दी। जहाँ भी तुम्हारा ट्रांसफर होता मैं साथ चली आती। तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी जिंदगी है हमारी। देखो, तुम्हारा क्लब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे फैंस बाहर खड़े हैं, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया? ये क्या कह रहे हो तुम सब? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पागल हूं क्या? आपने सुना डॉक्टर, इतना बड़ा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो गलत फहमी थी, अब काम के बारे में सोचते हैं। मिस्टर जुनैद, आपकी मगर सर्जरी। पहले वो आदमी बाहर जाएगा इस रूम से। हमें वो आदमी यहाँ नहीं चाहिए। वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। मैं पेशेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका डॉक्टर चुनने का पूरा हक है मुझे। चिल्लाइए मत। अली, क्या तुम बाहर जा सकते हो प्लीज? अपना ख्याल रखिए। यस, तो अब वक्त है फैसले का। आपका ऑपरेशन कौन करेगा? आपकी टीम का डॉक्टर या फिर हम? अनबिलीवेबल, मैं सालों से इसका डॉक्टर हूँ। इसमें जरूर इनकी कोई चाल है, आई एम श्योर, मगर इन्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। ऐसा क्यों हो तुम? ऑटिस्टिक हूँ और मुझे सिवान सिंड्रोम है। तुम ऑटिस्टिक हो? हाँ? मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें लगा हम तुम्हें $1 मिलियन प्लेयर का इलाज करने देंगे? इस क्लब का फ्यूचर हम तुम्हारे हाथ में छोड़ देंगे? क्या हो क्या रहा है यहाँ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं मिस्टर फाती? डॉक्टर को ये शोभा नहीं देता। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। तुम सब पागल हो गए हो? तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये यहीं खत्म नहीं होगा। देखोगे तुम, दिखा दूंगा तुम्हें। डरना मत, वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता।
चलो चेयर अप, चलो मेरे साथ। कम ऑन अली, कम ऑन। मेरी रानी, हाँ आज शाम के लिए रिजर्वेशन करोगी? प्लीज प्लीज कर देना, ओके प्लीज। गुनेश, मुझे बहुत काम है जान। ठीक है, जब भी वक्त मिलेगा तभी कर देना, ओके? अरे मगर तुम खुद क्यों नहीं करते? प्लीज जान, तुम कॉल कर लो ना। इतनी भी क्या बिजी हो, सारा दिन वहीं पर तो बैठी रहती हो तुम। ये क्या बात हुई गुनेश, मैं काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मगर तुम तो बस। मैं बस क्या, कि मैं बस एक सेक्रेटरी हूँ, यही कहना चाहते थे ना? नहीं। एक मिनट, मैं समझी नहीं। तुम मेरे काम को नीचा दिखाना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। मगर तुम नर्स के काम से कंपेयर नहीं कर सकती, तुम उतनी बिजी नहीं होती ना। हाँ समझ गई। थैंक यू गुनेश। दिख रहा है तुम मेरे काम को कितना रिस्पेक्ट करते हो। देखो गुलीन, तुम्हें जो करना है करो, मैं किसी को कॉल नहीं करने वाली। गुनेश गुलीन, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। प्लीज। हर बार कैसे फंस जाता हूँ मैं। माफ कीजिए, हमें सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ी, हमारे शेड्यूल किसी वजह से थोड़े हिल गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ मुझे पता चला डॉक्टर, सॉकर प्लेयर की वजह से। जी हाँ, हम आपकी सर्जरी रीशेड्यूल करते हैं, ठीक है? ओके श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू। डॉक्टर तांजू आप ही हैं? बोलिए। देखिए डॉक्टर, मेरे प्लेयर ने भले ही आपके सर्जन को चुना होगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। एक्सक्यूज मी? ऑटिस्टिक डॉक्टर ओआर में मौजूद नहीं रह सकता। उसका फैसला हम लेंगे, ओके? देखिए, जुनैद कोई आम पेशेंट नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। क्लब को अगर ये बात पता चली तो मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। हेलो, ये नंबर कहां से मिला आपको? देखिए, आपने गलत नंबर डायल किया है, ओके? ब्लडी रिपोर्टर्स। वो तो होंगे ही ना यहाँ। क्लब चाहता है कि आप एक स्टेटमेंट दीजिए कि सब कुछ ठीक है। उन्हें उसके इंग्लैंड ट्रांसफर की चिंता है। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, मेरी चिंता सिर्फ एक है और वो है पेशेंट की तबीयत। बाकी किसी चीज की जिम्मेदारी ना मेरी है ना हॉस्पिटल की, ठीक है? वो रहे डॉक्टर तांजू, उनसे सवाल पूछते हैं हम। आप ऑफिशियली स्टेटमेंट कब देंगे? वो फिर से खेल पाएगा? बताइए। उसके ट्रांसफर का क्या वो इंग्लैंड जा पाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, भूलिए मत ये हॉस्पिटल है और अपनी आवाज नीचे रखिए। ऑफ कोर्स आपको ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगी। इस तरफ आइए, ये आपको दिखा देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी, ठीक है? सो प्लीज कोऑपरेट। कम से कम ये तो बताइए डॉक्टर तांजू। सुनिए, हमारा क्लब आपको ऑफिशियल रिपोर्ट देगा। डॉक्टर तांजू, देखिए डॉक्टर तांजू, हमारे क्लब के ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हॉस्पिटल के स्पॉन्सर्स हैं। फिर आप ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, राइट? अब आप मुझे धमका रहे हैं? सिर्फ वार्न कर रहा हूं। देखिए, वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। हमारा एक लॉयर अपनी एक सैलरी से पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। फैंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और मैंने ये भी सुना है कि उस डॉक्टर अली पर मुकदमा हुआ है। डॉक्टर, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यहां रिपोर्टर्स के सामने मैं बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। क्या चाहते हैं आप? उस ऑटिस्टिक डॉक्टर को केस से हटा दीजिए। अब देखता हूं इन्हें। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे फोन भी नहीं मिल रहा, फोन भी नहीं मिल रहा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओ मेरा प्यारा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ रखती हूँ तुम्हें, ठीक है? रुकिए, रुकिए, रुक जाइए। उसे रखने से पहले 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। देखो डॉक्टर हमारी मदद कर रहे हैं ना, देखो। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, ठीक है ठीक है। अब रखती हूँ। रो मत हनी, रो मत।
ओ ओ ओ ठीक है, अब आप उसे रख सकती हैं। एक्सक्यूज मी, बैग में कपड़ा होगा क्या? आप उसे यहाँ रख सकते हैं? ओ ओ बेटा, ये लीजिए, अब सेफ है। नहीं मेरा प्यारा बेटा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बाय बाय। हाय, हाँ हाय, हेलो हेलो। मुझे रिजर्वेशन करना था इसलिए कॉल किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यस ओके, हैव नाइस डे। सब कुछ बुक्ड है। मैंने कहा था तुम पहले कॉल कर लेती तो मिल जाता। हाँ ये बात तो सच है, मैं एक सेक्रेटरी हूँ, मुझे कहाँ कुछ काम होता है। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है मैं जानता हूँ, सच में तुम बहुत बिजी होती हो। नहीं ऐसा तुमने कभी नहीं कहा। गुलिन, आज तुम मेरे साथ हो। पाजन, आपके साथ मतलब? तुम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालोगी, ठीक है? रिपोर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करो और उस डॉक्टर को भी जो क्लब से आया है। आज मेरी तरफ से तुम बोलोगी, ठीक है? मगर डॉक्टर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने भी कहा किया है? तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, राइट? वो काम आएगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, मगर मेरे काम का क्या? डेस्क खाली रह जाएगा। गुनेश, आज तुम्हें कुछ काम है? डॉक्टर, मुझे एक पेशेंट को डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज देने के बाद आज के लिए तुम गुलिन की जगह लोगे, ओके? वो कैसे? गुनेश, मैं पहले ही नर्वस हूँ, उस पर ऐसे सवाल मत करो, ओके? आज मुझे परेशान मत करो प्लीज। चलो जल्दी चलो। अब देखते हैं गुलीन का काम कितना आसान है। ऑल द बेस्ट। ओफो, इसे ही कर्मा कहते हैं क्या? इंस्टेंटली बैकफायर होता है। और उस बंदे ने हमें चुन लिया। फाती को देखना चाहिए था, गुस्से से लाल हो गया था वो। ये ड्रामा मैं क्यों मिस कर रहा हूँ? मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, बताओ मुझे। और तुम्हारा केस? मेरा केस? हमने उस औरत की जान तो बचा ली, मगर उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। और तुम मेरे दोस्त, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? क्या हो गया? आज नहीं धोरू, प्लीज। ओके फाइन। दोरुक, डॉक्टर, अली की जगह तुम जाओगे जुनैद के केस के लिए, और अली तुम मैकेनिकल लेडी का केस हैंडल करोगे। अब बोलो, अगर कोई शिकायत है तो बोलो, मगर मुझे मजबूरी में करना पड़ा। उस आदमी ने। कोई बात नहीं डॉक्टर तांजू, आप सही हैं। That's it. Yes, yes. तुमने इतना लकी इंसान कभी देखा है? इसे कहते हैं लक। आई एम सो लकी। तुम जानते नहीं क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए खुशी मना लो। डॉक्टर फैरदा, अब मैं आपके साथ काम करूंगा। जानती हूँ, मुझे पता चल गया है। अब क्या कर दिया तुमने? तुम ठीक तो हो? गुड। चलो, हमें पेशेंट की बेटी से बात करनी है। ओह, बेटियों से, जो भी है, चलो मेरे साथ। नाजली, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? डॉक्टर के साथ जाना है मुझे। वीनस ब्लड इंजेक्टर में भरा है, सबक्लेविन आर्टरी में है। अगला स्टेप? द सेंट्रल कैथेटर। आराम से। उम्मीद है डॉक्टर फेरमन सुना था उतने अच्छे हैं। देखिए,
आपने जो कहा मैंने किया। आपको सर्जरी देखने दे रहा हूं। अब प्लीज पेशेंट पर फोकस कीजिए। आप जान जाएंगे कौन अच्छा डॉक्टर है और कौन नहीं। मैंने हमेशा से इसका करियर फॉलो किया है, बहुत बड़ा फैन हूं इसका। इतनी छोटी सी उम्र में लाखों डॉलर्स कमाता है। कोई और होता तो दिमाग घूम जाता उसका, मगर नहीं, जुनैद वैसा नहीं है। पहला कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही उसने माँ के लिए घर लिया और बहन के लिए बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ, टिपिकल एनाटोलियन। इसकी बायोग्राफी बाद में डिस्कस करना, इस वक्त सर्जरी पर फोकस करो। चलो। ओके डॉक्टर। 400 मिलीलीटर्स ऑफ कूलिंग सलाइन सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर 35 है। 0.5 mg एट्रोपिन अभी। जल्दी जल्दी जल्दी। टेंस डिवाइस लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। ला रहा हूं। ये रहा। हाँ दो। लो पर सेट करो, नहीं तो उसका स्पाइन टूट सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते। 40 मिली एम्पियर्स। गुड, क्लियर। नो पल्स। 10 मिलीग्राम ऑफ एपी लॉन्ग निडल। एक और 40। क्लियर। मैंने बोला था प्री ऑप कूलर यूज करो। Damn it! वो हैंडल कर लेंगे, शांत रहिए। कैसे शांत रहूं? मेरा प्लेयर मर रहा है वहां। कंप्रेशन करना शुरू करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम डिसलोकेशन का रिस्क नहीं ले सकते। वो पैरालाइज हो सकता है। चार्ज बढ़ा सकते हैं? 40 पर ही रहने दो। कम ऑन, क्लियर। डॉक्टर, नो रिएक्शन। एट्रोपाइन बढ़ा दूं? उतना वक्त नहीं है। आईयूएपी यूज किया तो? अचेलिया जल्दी करो। कम ऑन। चार्ज 100 करते हैं। नहीं डॉक्टर, फेरमैन ने कहा रिस्क नहीं ले सकते। मगर वो मर जाने से तो अच्छा ओके, मगर उन्होंने मना किया है। पल्स मिल गया। टेम्परेचर 35.2 सर। कूलिंग के साथ काफी है। इस पर नजर रखेंगे। सर्जरी से पहले इसका प्रेशर और हार्ट बीट स्टेबल होने चाहिए। हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके डॉक्टर। द सर्जरी इज ओवर। उन्होंने ऑपरेशन अधूरा छोड़ दिया। मैं एक ही सेशन में सर्जरी पूरी कर लेता। हाय, मैं कुलीन। हॉस्पिटल की तरफ से मैं बात करूंगी। आपको प्रोसीजर में कोई नुक्स नजर आया? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखा ना मिस गुलीन, आपने देखा ना क्या हुआ। ओके, आप जो सोचते हैं बोल सकते हैं। आप चाहे तो बाहर चलकर बात करें। आपके लिए चाय या कुछ और मंगवाती हूँ। हम बैठकर बात कर सकते हैं। आइए। आपकी माँ इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है। उनका कार्डियक आउटफ्लो बहुत कम है और बदकिस्मती से हम उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। एयरलाइंस जो फैसिलिटीज दे रही हैं उतनी काफी नहीं होंगी, मगर हम अमेरिका के सर्जन को कॉल करेंगे। वो हमें प्रोसीजर बताएंगे और हम उनका हार्ट फिक्स करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या तुम फन लविंग हो? क्या मजाक अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। तुम्हें कुत्ते अच्छे लगते हैं? देखिए, शांत हो जाइए। हाँ, मगर क्यों पूछ रही हो? समझ गई। मॉम को भी अच्छे लगते हैं, मगर मुझे डर लगता है। तुम्हें खाना बनाना आता है? ये कैसा सवाल कर रही हो तुम? ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। अगर मैं तुम्हारे जैसे बन गई तो मॉम मुझे अपना लेगी। फिर मैं उदासी में भी मुस्कुरा पाऊंगी। खाना बनाना सीख लूंगी। तुमने ऐसा क्या कर दिया है? मेरी मॉम ने तुम्हें बेटी बना लिया। प्लीज जरा शांत हो जाइए। ओके, अब ठीक तो है? हाँ, ठीक हूँ।
हेलो डॉक्टर आदिल। अली, डॉक्टर, यहाँ एक केस आया है और आपकी बेटी जरा इमोशनल हो गई। हाँ, शायद इसीलिए वो मेरे कॉल्स नहीं ले रही है। अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी को बता दें डॉक्टर आदिल कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वो जैसी है बहुत अच्छी है, उसे किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं। थैंक यू बेटा, बता दूंगा। काश मुझे भी कोई ऐसा कह दे।